जी हाँ नाज़रीन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम ड्रामा सीरियल अमानत के एपिसोड नंबर 83 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आप देखने वाले हैं कि फ़रहाद पुलिस स्टेशन में होता है और वहाँ पर उसके एक कुलीग पुलिस वाली आकर उसे बताती है शहर के बारे में, और शहर की फ़ाइल उसके हाथ में थमाती है और कहती है कि शहर को गिरफ़्तार कर लिया गया है और चंद ही मिनटों बाद उसे यहाँ पर लाया जा रहा है। तो वो इस फ़ाइल के ऊपर ज़ेरे गौर करता है, वो देखता है कि क्या शहर वाक़ई गुनहगार है, शहर के मामले में क्या सारी पेशन गोई है, सब कुछ देखता है। तो नाज़रीन, यहाँ पर इतनी ही देर में शहर को वहाँ पर लाया जाता है, तो शहर के हाथ में हथकड़ी होती है, उसे बाँधा जाता है और सीधा पुलिस स्टेशन में लाया जाता है। तो फ़रहाद फ़ौरन उसकी हथकड़ी उतारता है और एक कुर्सी के ऊपर बैठाता है और उससे बात करता है और उससे पूछता है कि आखिरकार ये मामला क्या है, ये कैसे हुआ? यूसुफ़ के अगवा की रिपोर्ट जो थी, मतलब यूसुफ़ के ऊपर रिपोर्ट लिखाई गई थी और चैरिटी वालों ने भी कहा कि हमने यूसुफ़ को इसके हवाले किया, तो इसने मतलब यमान के हवाले कैसे कर दिया। लेकिन यहाँ पे जावेदा मैडम जो है वो अपनी चाल चलने में कामयाब है, और इधर आप देखेंगे कि अली कैरास के पास आता है और कैरास उसे कहती है कि मैं एक मुसीबत हूँ, मैं जहाँ भी जाती हूँ उन लोगों के लिए परेशानी बन जाती हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम कोई ऐसी बात नहीं है, तुम कोई परेशानी नहीं हो हमारे लिए। बल्कि तुम मेरे पास हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मतलब इस तरह की बात करता है। और उसके बाद खाने के टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं वहाँ पे खाना खाने के लिए, लेकिन वहाँ पे अली की बेगम भी होती है और साथ में वो बुढ़िया, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती, वही बातें करती है उसके बारे में, कैरास के बारे में, कैरास का दिल तोड़ने के लिए। लेकिन वहाँ पर मुकद्दर आंटी जो होती है वो कहती है नहीं, तुम खाना खाओ, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ पर कैरास जो है उदास सी थोड़ी सी लगती है, लेकिन वो खाना खाना शुरू कर देती है। और इधर आप देखेंगे कि इकबाल मैडम फ़ोन करती है ज़ुहान को और उसके बारे में पूछती है, और वो उसे बताती है शहर के बारे में कि शहर को पुलिस पकड़ कर ले गई है और हम अपनी चाल में कामयाब हो रहे हैं। तो उसके बाद यमान आता है, तो वो इकबाल मैडम यूहान से बात करती है, यमान से, और कहती है क्या यूसुफ़ ने कोई तंग तो नहीं किया? क्या यूसुफ़ अपनी खाला के बगैर रह पाएगा ना? और मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हारे साथ खुश रहेगा और तुम्हें भी परेशानी का हल ख़त्म हो गया है। और इधर आप देखेंगे कि कुछ वकील, मतलब जो है यमान साहब ने भेजे हैं शहर के लिए, वो शहर को आकर बताते हैं कि हमें यमान साहब ने भेजा है और हम शहर की वकालत करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर फ़रहाद की बात गलत हो जाती है, क्योंकि फ़रहाद को लगता है कि ये सब कुछ ज़मान करवा रहा है, यमान, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो ख़ैर वो अपनी स्टेटमेंट जो है वो उन्हें दे देती है, तो वकील साहब वहाँ पर चले जाते हैं, तो वो कहते हैं कुछ देर के बाद हम आपको रिहा करवा लेंगे। तो ख़ैर यमान साहब मिलने के लिए चले जाते हैं शहर को, जेल में। तो इसको देखते ही वो आबदीदा हो जाते हैं, उनके दिल में थोड़ी-सी नरमी आ जाती है, क्योंकि वो उससे कहीं न कहीं मोहब्बत करने लगे हैं और शहर भी उसको देखने के बाद रोने लग जाती है। तो यहाँ पर इसके हाथ में कुछ चीज़ होती है जो नीचे गिरती है, तो शहर भी उसे उठाने की कोशिश करती है और यमान साहब भी, और दोनों का हाथ आपस में टकरा जाता है। और यहाँ पर एक दूसरे की तरफ देखते हुए काफ़ी टाइम सीन लगा रहता है। तो इनके दिल में बहुत ही एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि वो उससे कहेगी कि तुमने यूसुफ़ का ख़्याल रखना है, अगर मुझे कुछ हो जाता है जेल में, अगर मुझे यहाँ पे मतलब जेल हो जाती है, टाइम लग जाता है, तो तुम्हें यूसुफ़ का ख़्याल रखना होगा, और वो भी मेरे लिए। तो वो कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं ज़्यादा देर रहने दूँगा, मैं यहाँ से तुम्हें ले जाऊँगा। और उसके बाद वो गाड़ी ड्राइव कर लेता है। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस चीज़ के ऊपर, और वो जैसे ही अपने ऑफ़िस में जाएगा, बहुत ही भयानक मामला करने वाला है। और इधर आप देखेंगे कि कैरास का भाई जो होता है, वो उसे ढूँढता हुआ कहीं न कहीं तो आ जाता है शहर में, और वो आकर अली को फ़ोन करता है। और जैसे ही वो अली को फ़ोन करता है, अली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं पुलिस स्टेशन आ रहा हूँ, मैं तुम्हारा मतलब तुम्हारी खैरियत कर लूँगा, जो भी मामला तुम्हारे साथ करना है वो मैं कर लूँगा। उसके बाद उसे गुस्सा आता है और वो चला जाता है वहाँ से। तो नाज़रीन, यहाँ पे जो कैरास का भाई है, वो भी उसे हर सूरत में ढूँढने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो उसे ढूँढेगा तो उसका काम सीधा होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कैरास से जो चोरियों वाला मामला है, वो ही करवाता है। तो सारी डिटेल जो है वो सामने आ जाएगी। तो नाज़रीन, इधर आप देखेंगे कि आगे चलकर मामला ऐसा होगा कुछ, क्या जो है शहर, उसके साथ मिलेगा फ़रहाद और उससे बताएगा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे केस को बहुत जल्द हैंडल कर लेंगे, जैसा भी मामला होगा हम इससे सुलझा लेंगे। और नाज़रीन, आप देखेंगे कि 2 खतरनाक लड़कियाँ होती हैं, उन्हें जेल में लाकर बंद कर दिया जाता है इसके शहर के साथ। जैसे ही शहर के साथ बंद किया जाता है, तो वो एक-दूसरे से चलाना शुरू कर देती हैं, लड़ना शुरू कर देती हैं, और इसी तरह वो शहर को मारती भी हैं, शहर के खून निकलना शुरू हो जाता है। इतने में एक पुलिस वाली अंदर आती है। जैसे ही वो अंदर आती है, तो वहाँ पर एक बोतल पड़ी होती है, वो उसे पकड़ती है और तोड़ती है और सीधा शहर के पेट में घुसा देती है और शहर ज़ख्मी हो जाती है। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या शहर को कोई तकलीफ़ होगी या शहर को हॉस्पिटल भेजा जाएगा? क्या बनेगा? यमान क्या करने वाला है? और इधर आप देखेंगे कि कैरास को समझाती है उसकी आंटी, और
ताकि तुम परेशान ना हो, और अली के लिए उसके दिल में मोहब्बत उजागर करती है, कुछ ऐसी बातें उससे करती है। और इधर आप देखेंगे कि जब वो बाहर जाती है उसी आंटी को छोड़ने के लिए, तो वहाँ पर उसका भाई उसको देख लेता है और उसे पकड़ने की कोशिश करेगा, उसके पीछे लग जाता है। काफ़ी देर उसके पीछे लगने के बाद कैरास एक जगह पर छुप जाती है और वो अली को फ़ोन करने लगती है और उसे बताना चाहती है कि मेरे पीछे वो लगा हुआ है, मुझे बचाओ। तो नाज़रीन, इधर 2 तरह के आप सीन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक तरफ तो सैर परेशान है और उसको चोट भी लग चुकी है, और उधर आप देखेंगे कि यहाँ पर कैरास भी परेशान है क्योंकि उसका भाई पकड़ने को आया और उसके ऊपर बैठा हुआ है। और इधर आप देखेंगे कि यूसुफ पूछेगा अपनी खाला के लिए यमान साहब से, तो यमान उसे बताएगा। वो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो रोटियाँ सीजू उसे लाकर देता है और कहता है कि ये तुम्हारी खाला ने भेजे हैं तुम्हारे लिए, और वो ठीक है, वो बहुत जल्द तुमसे मिलेगी। तो वो वहाँ पर खामोश हो जाता है और कहता है चलें ठीक है। तो नाज़रीन, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? आपने हमें बताना है, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करना। हम मिलेंगे आपको एक नए और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।